संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम् अक्षतं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। भीतर आग पुरुष को मेरा श्रद्धा शत नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, तत्व ज्ञान की इस जिज्ञासा में जिज्ञासित हमारा धर्म परिवार, भगवान महावीर का अंतिम उपदेश उत्तराध्ययन, और उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे थे संवत्सरण की। तो उत्तराध्ययन के साथ में संवत्सरण जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है कि जहां कुबेर की इच्छा के आधार पर संवत्सरण की रचना होती है और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर संवत्सरण की रचना करते हैं। ये संवत्सरण कैसा होता है आपको पिक्चर देख के ही क्लियर हो जाता है कि प्रभु जब संवत्सरण करते हैं तो वो किस प्रकार विराजते हैं, और ये 3 किस प्रकार परकोटे भी होते हैं। और इसमें भी फिक्स होता है कि फर्स्ट में 4 प्रकार की परिषद बैठती है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और उसके साथ 12 प्रकार। वो कौन से 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियां, भवनपति वेंतस ज्योतिष, और उधर उनकी सबकी पत्नियां। और दूसरा जो हमारा ये कोटा होता है, इसमें कौन बैठते हैं, पशु पक्षी आदि। और तीसरा जो होता है, इसमें जो राजा वगैरह आते हैं, श्रावक श्राविका आते हैं अपने ठाट बाट के साथ, सेनाओं के साथ, वो सेनाएं हैं, वो इस थर्ड वाले में रहते हैं। तो इस प्रकार आज हम संवत्सरण क्या होता है तो इसकी पूरी की पूरी चर्चा शॉर्ट में हम करेंगे, ज्यादा डिटेल्स नहीं। जहां सबको समान अवसर मिलता है, एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इज कॉल्ड संवत्सरण। ये 8 स्टेप पर आज हम बात करेंगे, जो कि संवत्सरण की संपूर्ण भूमिका इसमें अदा होगी। संवत्सरण किसे कहते हैं और संवत्सरण किस आकार तक होता है, इन सब बातों की चर्चा। सबसे पहले संवत्सरण की रचना कौन करता है, तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर विक्रिया के द्वारा तीर्थंकरों के संवत्सरण की रचना करते हैं। संवत्सरण की रचना कहाँ होती है, तो तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने के पश्चात होते ही आकाश में 5000 फीट की ऊंचाई पर अधर में यानी मिडल में संवत्सरण की रचना होती है, जो कि आपको ये पिक्चर देख करके पूरा क्लियर समझ में आता होगा। इस प्रकार ये सिंहासन, जहां पे 2 सिंह विराजमान है, गंधकुटी पर सिंहासन, और इस सिंहासन में प्रभु का ऊपर 4 अंगुल ऊपर संवत्सरण होता है, और ये लोटस फ्लावर होता है इस पर प्रभु का, इससे भी 4 अंगुल ऊपर प्रभु विराजमान रहते हैं। और आगे ये धर्म चक्र होता है, जहां जहां तीर्थंकर प्रभु संवत्सरण या उपदेश देने के लिए तैयार होते हैं, वहां वहां ये कुबेर देव सारी रचना करता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये कुबेर में इतनी ताकत होती है कि 172 संवत्सरण एक साथ बना सकता है, इतनी उनकी शक्ति होती है। ये संवत्सरण जब बनता है तो इतनी ऊंचाई पे लोग पहुंचते कैसे हैं, 500 धनुष ऊपर कैसे, तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आज के युग में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप सबको दिखाई दे रहा है एस्केलेटर, और इस पर जाते वक्त व्यक्ति को थकान नहीं लगती है, उसी प्रकार ये 20,000 सीढ़ियों को पार करने के लिए सोने की सीढ़ियां, और प्रत्येक सीढ़ी का जो लंबाई है वो 1 योजन और चौड़ाई भी 1 योजन, यानी इस प्रकार ये 20,000 सीढ़ियां सोने की बनी हुई होती हैं। और इस पे छोटा बड़ा बाल वृद्ध यानी बूढ़े जवान सभी चढ़ते हैं, किसी को थकान की अनुभूति नहीं होती है, और सब आराम से चलते हैं, और अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ये पहुंच जाते हैं। ऐसा कहा जाता है 10 से 12 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं, इतनी सीढ़ियों को पार कर लेते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों का अपना अतिशय होता है। आज के युग में हम कह सकते हैं ये एस्केलेटर है। अब जब संवत्सरण में व्यक्ति को जाना है 20,000 सीढ़ियों को पार करने के बाद में, उसके बाद में संवत्सरण की ये 8 भूमियां यानी 8 फ्लोर कह सकते हैं आज की भाषा में, ये 8 फ्लोर को पार करके ही व्यक्ति
भगवान के संवत्सरण में पहुंचता है। 8 वाला फ्लोर है वो संवत्सरण जहां तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं, उसका नाम है श्री मंडप भूमि। उससे पहले चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। अब जो संवत्सरण जहां पर होता है प्रभु का श्री मंडप भूमि, उसका जो फर्स्ट गेट होता है वो इतना सुंदर, इतना रमणीय होता है। जैसे ही 20,000 सीढ़ियां उन्होंने पार की और ये फर्स्ट जो गेट होता है, ये गेट सोने का बना हुआ होता है और इसके पीछे का जो दीवार होती है वो कैसे होती है, नीलमणि की, यानी बहुत ही कॉस्टली पत्थर आता है जिसको हम नीलम कहते हैं, उसकी बनी हुई होती है। और उसके बाद में ये चारों ओर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, प्रोटेक्शन है। एक प्रकार का हम कह सकते हैं जैसे आप किला देखने जाते तो किला को चारों ओर कवर करने वाला एक बहुत स्ट्रांग दीवार होती है, वैसे ही तीर्थंकर के संवत्सरण में जाते हैं तब ये बहुत ही एक मजबूत परकोटा होता है जिसको धुधली साल कोट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जब संवत्सरण में पहुंचते हैं तो ये मान स्तंभ में क्या होता है, व्यक्ति सब अपने मान को यहीं पर छोड़ते हैं और उसके बाद में एंट्री करते हैं ताकि कोई भी संवत्सरण के अंदर में किसी को राग द्वेष के भाव नहीं आए, किसी को मैं और मेरा का भाव न आए, वहां तो सिर्फ प्रभुमय बन जाए, ऐसी भावना कब होती है, मान स्तंभ पर पहुंचने पर। ये जब संवत्सरण में जाते हैं तो 8 भूमि होती है, 5 वेदी होती है और 4 कोट होते हैं। ये जो 4 कोट होते हैं वो चारों ओर होते हैं और ये 8 भूमियां होती हैं। और इस प्रकार ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, ये महावीति होती है, वो टाइप ऑफ क्या होता है, हाईवे होता है, यानी यहाँ से सीधा जाता है और सीधा संवत्सरण गंधकुटी तक पहुंच जाता है। तो आप थोड़ा सा इतना गहराई में नहीं जाए इसको, तो आप इतना ही करें। ये जो 8 भूमियां हैं वो मोटा मोटी कर लें। ये पहली जो चैत्य प्रासाद भूमि होती है, इसमें 6 प्रकार के महल बने हुए होते हैं और इन महलों में इतने सुंदर सुंदर रमणीय आकार के अलग अलग टाइप के शो होते हैं और उसको देखने के लिए व्यक्ति उलझ जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस फर्स्ट भूमि में ही उलझ करके यहीं पे आनंद लेते हैं, तब तक संवत्सरण का समय, प्रभु की उपदेश का समय पूरा हो जाता है। जो दूसरी है खातिका भूमि, और इस खातिका भूमि में क्या होता है, ये आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आदि होते हैं जो आज के युग का हम कह सकते हैं लैक टाइप ऑफ, और इसमें लोग देखने के लिए उलझ जाते हैं। जो तीसरी होती है लता भूमि, नाम के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंट टाइप की लताएं होती हैं। ये ग्रीनरी इतनी ज्यादा होती है वहां देखने के लिए कि लोग सब ग्रीनरी देखने में उलझ जाते हैं। चौथी जो होती है उपवन भूमि, और इस उपवन भूमि में क्या होता है, मंडप भी होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर यापिकाएं भी होती हैं और अनेक प्रकार की ट्रीज भी होती हैं और लोग उन ट्रीज को देखने के लिए आनंद लेते हैं। जो फूल आदि की ट्री भी यही होती है और इसके साथ इसमें नाट्यशाला भी होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाटक चलते हैं। जैसे कि आप टीवी में सीरियल देखते हैं वैसे ही इसमें लाइव सीरियल चलते हैं। उसके बाद में जो 5वीं भूमि है ध्वज भूमि, इस ध्वज भूमि में क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबके अपने अपने फ्लैग होते हैं और अलग अलग, जैसे हम देखते हैं लंदन का फ्लैग अलग है, इंडिया का फ्लैग अलग है, इंडोनेशिया का फ्लैग अलग है, वैसे ही इस संवत्सरण की ये 5वीं भूमि में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लैग होते हैं और अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं। जो 6 नंबर की का फ्लोर है, इसमें क्या होता है, कल्प भूमि, और इसमें क्या होते हैं, ये 15 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। कहीं पे 11 प्रकार भी आते हैं, कहीं 15 भी आते हैं, यहाँ पे 11 प्रकार दिखाए हैं। तो 11 प्रकार के कल्प वृक्ष, और इस कल्प वृक्ष के आगे जो व्यक्ति जो अपनी डिमांड करता है वो उसकी विश कंप्लीट होती है। तो लोग, कोई तो वहां पे विश करते हैं मेरे पोता हो जाए, कोई सोचता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और इच्छाएं अपनी रखते जाते हैं, उनकी विशेष कंप्लीट नहीं होती है और अनलिमिटेड इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और यही कारण होता है कि ये छठी भूमि में जो व्यक्ति मोहांध व्यक्ति होता है या यूं कहें कि अभवी जीव होता है, वो इसी में ही उलझ जाता है। जो 7वीं भूमि है वो है भवन भूमि, और इसमें क्या होता है, 7 प्रकार के
8 प्रकार के भवन होते हैं और इस भवनों में भी बहुत ही रमणीय देखने लायक अलग अलग चित्र आदि अंकित किए हुए, हाथ से बनाए हुए बहुत सारी पेंटिंग आदि भी होती हैं और इसको देखने के लिए लोग उलझ जाते हैं। जो सम्यक्त्वी और भवी या मोक्षगामी जीव होते हैं वो इस 8वीं भूमि में पहुंचते हैं, श्री मंडप भूमि में। और ये श्री मंडप भूमि में वही व्यक्ति जा सकता है जो मोक्षगामी हो। तो हम सभी बहुत बार जाके आ गए संवत्सरण में, लेकिन 7 भूमियां तक ही अटक गए। हम 8वीं नहीं पहुंचे, इसीलिए शायद हमारा भव भ्रमण निरंतर गतिशील है। हम चाहते हैं कि हमारा भव भ्रमण बंद हो जाए, हम इस संसार के जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, कभी भी भविष्य में जब हमें संवत्सरण का अवसर मिले तो याद रखना है कि हमें 7 भूमियों में नहीं अटकना है, 7 फ्लोर में नहीं, हमें तो 8 फ्लोर में जाना है, जहां पे जाने के बाद में हमें जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है और उसको प्राप्त करने के बाद में कुछ आगे रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये 12 मैंने आपको जो बताया, पहली गंधकुटी है वो, इसमें 12 प्रकार की परिषद होती है। तो मैं ये 12 प्रकार की परिषद की अभी चर्चा नहीं करूंगी, आपको नाम से ही भी स्पष्ट है और ऐसे मैंने डिटेल से पहले करा दिया है। ये जो 3 पीठ होते हैं प्रभु के, तो ये जो सीढ़ियां होती हैं वो पीठ पर जाने के लिए सब सोने की होती हैं और जो फर्स्ट होता है वो वैडूर्य मणि का होता है और दूसरा होता है वो स्वर्णमय होता है और तीसरा होता है नाना रत्नों, यानी जूल्स का बना हुआ होता है, ये गोल्ड का बना हुआ होता है और ये सिल्वर का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार ये 3 पीठ होते हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रभु के सिंहासन पर विराजमान होते हैं और प्रभु के जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं वो इसी सिंहासन इसी संवत्सरण में होते हैं। तो ये अष्ट प्रातिहार्य क्या है, तो आपको देख करके समझ में आ रहा है। 1 बाय 1 नंबर देखते जाओ। फर्स्ट सिंहासन, सेकंड देवदुंदुभी, थर्ड आपको दिख रहा है चवर ढुला रहे हैं और चौथा आपको क्या दिख रहा है, देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं। सॉरी, चौथा आपको छत्रत्रय, 3 छत्र, जो प्रभु के 3 छत्र 3 लोक के प्रतीक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। इन 3 लोक के प्रभु है वो रक्षा करते हैं, 3 लोक के स्वामी होते हैं, इसीलिए ये छत्रत्रय होते हैं। और 5वां है वो क्या है, देवता फूलों की बारिश करते हैं। और छठा देवदुंदुभी, यानी दुंदुभी बजाई जाती है। और इस प्रकार ये 7वां होता है प्रभु पर, मैं आगे आपको पूरा डिटेल से आएगा। इस प्रकार ये मैंने चर्चा कर ली कि ये प्रभु के 3 कोट होते हैं। जो फर्स्ट सिल्वर का कोट होता है वो भवनपति देवता बनाते हैं और दूसरा जो गोल्ड का होता है वो ज्योतिष देव बनाते हैं और तीसरा जो जूल्स का होता है वो वैमानिक देव इसकी रचना करते हैं। और इस प्रकार ये 12 प्रकार की परिषद होती है। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि तीर्थंकर के लिए अलग अलग दिशा से अलग अलग देवताओं के विराजने की भी व्यवस्था होती है। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और साथ में तीर्थंकर के जो वर्षी दान की बात भी हमारी बहन ने कही थी कि 1 साल तक वर्षी दान देते हैं और किस प्रकार एंट्री करते हैं उसका भी अलग अलग विधान है कि कौन सा देवता कहाँ पर किस गेट से एंट्री करता है, कौन सा का जीव किधर से एंट्री करेगा, ये सारी व्यवस्थाएं देवता लोग संभालते हैं। और प्रभु की जो देशना होती है वो कितने योजन तक सुनाई देती है। तो भगवान ऋषभ की 12 योजन की और उसके बाद में आपको आधा आधा योजन कम करते जाना है। लेकिन भगवान नेमिनाथ की 2 कोश की और भगवान पार्श्वनाथ और महावीर की, भगवान पार्श्वनाथ की और भगवान नेमिनाथ की चौथाई कोश हो जाती है, यानी 1/4 हो जाती है। इसीलिए भगवान महावीर के लिए 1 योजन रह जाता है। तो इस प्रकार ये 8 जो प्रातिहार्य, अशोक वृक्ष, सिंहासन, मैंने शायद अशोक वृक्ष छोड़ दिया था उसमें, छत्रत्रय, भामंडल, प्रभामंडल, वो भामंडल था जो आपको शाइनिंग वाला दिख रहा था। भामंडल होता है जिसमें 7 भवों को, आगे के 7 भवों को जीव देख सकता है। प्रभु के संवत्सरण की आभा मंडल की, भामंडल की एक ही विशेषता होती है, जो पीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो भामंडल
और इस भावमंडल में हम 7 भवों तक अपने आगे का फ्यूचर देख सकते हैं। और देवदुन्दुभी इस प्रकार संवत्सरण का मैंने ये चवर की बात बताई थी आपको। तीर्थंकरों के 64 इंद्र है वो चवर ढुलाते हैं। चक्रवर्ती के 12, अर्ध चक्रवर्ती के 16, फिर मांडलिक के 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, देवता फूलों की बारिश करते हैं और देवदुन्दुभी। देवदुन्दुभी बजती है जो कि आप सबको और हम सबको जागृत करती है। जब भी प्रभु का संवत्सरण होता है तो देवदुन्दुभी बजती है ताकि भविजन आते हैं और ध्यान से सुनते हैं। अब तीर्थंकरों के अष्ट प्रातिहारी की बात। और आप सबको पता है कि अष्ट प्रातिहारियों का वर्णन आदि पुराण में आता है। अष्ट प्रातिहारी का अर्थ होता है जो विशिष्ट स्पेशल क्वालिटी होती है तीर्थंकरों की, वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला होता है कि प्रभु का जो शरीर होता है वो रोग रहित होता है, बीमारियां नहीं होती हैं और उनके बॉडी से किसी भी प्रकार का पसीना या मल भी नहीं निकलता है। उनके बॉडी से जो स्मेल आती है वो कमल जैसी, लोटस फ्लावर जैसी एकदम खुशबूदार स्मेल आती है, खुशबू आती है। और उनके शरीर से क्या होता है, अगर कोई भी कुछ करे तो उनकी इस बॉडी से ब्लड नहीं, दूध की धारा बहती है। इसका एग्जाम्पल आपने भगवान महावीर का देखा कि चंडकोसी जब भगवान को डसा तो उनके पांव से दूध की धारा निकली थी। तो ये तीर्थंकरों का अपना अतिशय है। चौथा है आहार और निहार अदृश्य होते हैं, यानी प्रभु जब आहार पानी लेते हैं या विसर्जन आदि क्रियाएं करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देती है। तो ये 4 अतिशय जो तीर्थंकरों के होते हैं वो जन्म के साथ होते हैं, जन्मजात होते हैं। और इसके बाद वाले जो अतिशय हैं वो अलग अलग होंगे, 11 अतिशय अलग और फिर अलग। तो इस प्रकार 1 योजन प्रमाण तक प्रभु का जो क्षेत्र होता है वो 1 योजन प्रमाण तक बैठने का और सुनने का होता है, जो तीर्थंकर मनुष्य और तिर्यंच सभी देवता आदि बैठ सकते हैं। छठा है प्रभु की जो वाणी होती है वो अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा प्राकृत की भाषा है, प्राकृत मूल लैंग्वेज है। जैसे लैंग्वेज मूल है और उसमें अंग्रेजी लैंग्वेज अलग है, संस्कृत अलग है, हिंदी अलग है, मारवाड़ी अलग है, उसी प्रकार प्राकृत मूल लैंग्वेज है जिसमें प्रभु उपदेश देते थे। और उस प्राकृत में भी अर्धमागधी भाषा, जितने भी हमारे आगम है वो अर्धमागधी भाषा में है। एक प्राकृत का होता है सोरसेनी, और वो कौन मानते हैं, अलग परंपरा मानती है। हम लोग अर्धमागधी भाषा में आगम मानते हैं। और प्रभु का जो आभा भामंडल होता है वो बहुत ही सुंदर और दैदीप्यमान होता है। और प्रभु जहां पर विराजते हैं वहां रुज का अर्थ रोग, 100 योजन 125 योजन तक रोग नहीं होते हैं। आज भगवान महावीर होते तो शायद ये कोरोना तो आता क्या, उसकी छाया भी नहीं आती। और 125 योजन तक वैर भाव नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं सोच सकता है। और जहां प्रभु विराजते हैं वहां 125 योजन तक किसी भी प्रकार की, मनुष्य तो छोड़ो, एकेंद्रीय जीवों को भी कोई कष्ट नहीं दे सकता है। यानी इतना प्रभु का अपना अतिशय होता है, उनकी अपनी साधना की शक्ति, उनकी अपनी पुण्य की शक्ति और उनके अपने अतिशय होते हैं। तो महामारी, मारी का मतलब है कि यहाँ पे महामारी आदि नहीं होती है। और वहां पे सामान्य बीमारी से मतलब था कि सामान्य बीमारी भी नहीं होती है। और जहां प्रभु विराजते हैं वहां वर्षा को लेकर के 125 योजन तक न तो साइक्लोन जैसी प्रॉब्लम आती है, न बहुत ज्यादा आज के युग का हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप में जो बारिश के रूप होते हैं, न अति बारिश होती है न कमी होती है। यानी नॉर्मल नेचर जो होता है वो नेचर ब्यूटी के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग नहीं, अपितु प्रभु के अकॉर्डिंग रहता है। और 125 योजन तक बरसात न हो ऐसा कभी नहीं होता है, यानी नॉर्मल बारिश होती है जितनी जरूरत है। 125 योजन तक भय नहीं होता है, किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। और उसके बाद में प्रभु के आकाश में आगे आगे जहां तीर्थंकर प्रभु विचरण करते हैं वहां आगे आगे धर्म चक्र चलता है। और वो धर्म चक्र प्रतीक होता है लोगों को बोधि प्राप्त करवाने का, लोगों को जागृत करवाने के लिए कि लोग जाग जाओ। और बुद्धि के आधार पर सबको प्रेरणा देता है, भगवान की वाणी है कि हम जाग जाए, क्योंकि अभी तो बहुत सो गए हैं और अब हमें जागृत होना है। क्योंकि कहा जाता है हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है कि हम समय पर जागे नहीं, लेकिन आप लोग तो अभी जग गए हो। अब तो आपको अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए चिंतन करना है प्रतिक्षण
कि हम किस प्रकार अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आगे का जो अतिशय है वो क्या है, चमर विजन। अभी मैंने बता दिया था जो अष्ट प्रातिहार्य हैं वो अष्ट प्रातिहार्य 34 अतिशय के अंतर्गत ही जाएंगे। तो ये वापस रिवीजन हो रहा है। प्रभु के चवर डुलाते हैं, सिंहासन की रचना, छत्रत्रय, ध्वजा, स्वर्ण कमल, लोटस। जब प्रभु चलते हैं तो अचित फूलों की रचना करते हैं देवता। प्रभु के पांव धरती पर नहीं रहते, उन फूलों पर रहते हैं। और प्रभु का जो संवत्सरण होता है उसमें 3 प्रकार के जो छत्र हो, 3 प्रकार के जो पीठ होते हैं वो रजत, स्वर्ण, रजत और रत्नमय। चारों दिशाओं में प्रभु का मुख, चारों ऐसे प्रभु जब उपदेश देते हैं तो पूर्व दिशा में मुंह करके देते हैं, लेकिन देवता क्या करते हैं, उनका प्रतिरूप बनाते हैं और चारों दिशाओं में उनका मुंह दिखाई दे, ऐसा लोगों को लगे कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं, तो ऐसी रचना करते हैं। अशोक वृक्ष और उसके बाद में कांटे औंधे हो जाते हैं, यानी जहां तीर्थंकर विराजते हैं वहां पर कांटे हैं, वो फूल ऊपर से फेंकते हैं तो ऐसा उल्टा गिरना चाहिए, लेकिन तीर्थंकर भगवान का अपना अतिशय होता है कि उनके कांटे सीधे नहीं गिर के उल्टे गिरते हैं, ताकि धरती पर कांटे का भाग चला जाता है और ऊपर कोमल भाग रह जाता है। और वृक्ष हमेशा नम्र झुके रहते हैं। अनुकूल हवा चलती है, कभी भी किसी भी प्रकार का वैसी हवा को लेकर के बहुत तूफान आदि नहीं आते हैं, जैसे अभी जो तूफान आया था एक हुड़ हुड़ करके कुछ ऐसा, तो ये जो ऐसे तूफान प्रभु के संवत्सरण के टाइम नहीं होता है, या प्रभु जहां विराजते हैं 125 योजन तक ऐसा नहीं होता है। पक्षी प्रदक्षिणा देते हैं, आपको आश्चर्य होगा, हम तो पता नहीं प्रतिदिन भावपूर्ण वंदना करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन तीर्थंकरों का अपना अतिशय होता है कि पक्षी लोग भी उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। पानी की वर्षा होती है, कैसी सुगंधित पानी की, उत्तम जाति के 5 प्रकार के फूलों की भी वृष्टि होती है। केश, दाढ़ी और नख आदि बढ़ते नहीं है तीर्थंकरों के। चारों ही प्रकार के देवता, कम से कम 1 करोड़ देवता तीर्थंकरों की सेवा में रहते हैं। ऋतुओं की अनुकूलता रहती है और मनोज्ञ शब्द इंद्रिय विषय के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार ये 19 अतिशय देवकृत होते हैं और 4 अतिशय प्रभु के जन्म के साथ होते हैं और 11 4 घाती कर्म क्षय होने से होते हैं। तो इस प्रकार ये 34 अतिशय की हमने चर्चा की। इस प्रकार ये 34 अतिशय पूरे हो गए और 35 वचनातिशय अभी नहीं होंगे क्योंकि समय हो गया है। और तीर्थंकर और केवली में अंतर भी हमने किया था और इस प्रकार हमने पहला अध्ययन भी आपको करवा दिया था। तो अभी थोड़ा सा अध्ययन बाकी है, तो हम हो सके तो इसका एंडिंग लास्ट कर देंगे। आज तो मैं अपनी बात को यहीं पर संपन्न कर रही हूँ। समय संजा